दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 25 जनवरी 2023 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और साथियों 25 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है। तो साथियों फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 24 फीट होती है। कितनी? 24 फीट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो साथियों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला है, भील जनजाति कहाँ निवास करती है। तो साथियों आपसे पूछा गया था भील जनजाति ज्यादातर कहाँ निवास करती है। तो साथियों यह राजस्थान के बसवाड़ा में निवास करती है। कहाँ? राजस्थान के बसवाड़ा में। ओके साथियों प्रश्न अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो साथियों आपसे पूछा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो साथियों इसकी अवधि 1974 से लेकर 1978 तक थी। साथियों यह एक ऐसी पंचवर्षीय है जिसका जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। साथियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो साथियों यह पांचवी पंचवर्षीय योजना है। इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, आठवीं पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रही है। तो साथियों आप लोग जो पेपर देख के आए हैं, अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि यह प्रश्न पूछा गया था कि नहीं। अगर प्रश्न यह पूछा गया था तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रही थी। तो साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है। तो साथियों यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो साथियों इसका आंसर जो है वह अनुच्छेद 76 हो जाएगा। क्या? अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो साथियों बंगाल का शोक जो है वह दामोदर नदी है। कौन? दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों आपको पता ही होगा कि जीडी एग्जाम के एसएससी में सभी शिफ्ट में उत्सव से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज के शिफ्ट में पूछा गया है लोसार उत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, झारखंड का शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया था कि 3 नृत्य दिए गए थे झारखंड के, एक अलग था और उससे पूछा गया था कि निम्न में से कौन झारखंड का जो है नृत्य शैली नहीं है। तो साथियों आपके ऑप्शन में दिया था पाइका, झूमर, छऊ। ये जो है झारखंड के नृत्य हैं। एक ऑप्शन जो होगा वो भिन्न होगा, जो कि वही आंसर इसका हो जाएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, गिद्दा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो साथियों गिद्दा जो है वह पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है 24 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में ये भी प्रश्न पूछा गया था और यह आज के भी शिफ्ट में रिपीट हो गया है। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो साथियों मुख्यमंत्रियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। आज के शिफ्ट में पूछा गया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों माणिक साहा है। कौन? माणिक साहा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, अगला प्रश्न पूछा गया था, कनाडा की राजधानी क्या है। तो साथियों कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या? ओटावा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना कनाडा की राजधानी जो है वह ओटावा है। यह भी प्रश्न आपके 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, दक्कन का पठार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, बट स्टूडेंट इसका पूरा प्रश्न नहीं बताए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि दक्कन के पठार से एक प्रश्न पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों वृद्धगंगा जो है वह गोदावरी नदी को कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है सुधा, सोम और पीयूष होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके हिंदी में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है,
हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों हाथी का पर्यायवाची शब्द गज, कुंभी और मतंग होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथियों प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न आपसे हिंदी में विलोम शब्द पूछा गया था आपत्ति का। तो साथियों आपत्ति का विलोम शब्द विपत्ति होता है। क्या? विपत्ति। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था मुहावरे में चांद पर थूकना का अर्थ क्या होता है? तो साथियों इसका अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना होता है। क्या? निर्दोष पर दोष लगाना। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था जो कभी ना हुआ हो उसका अर्थ क्या होता है? तो साथियों यह अनेकार्थी शब्द में पूछा गया था, जिसका आंसर होगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कालिदास का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? तो साथियों कालिदास आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ आया था और इसका आपको शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो इसका शुद्ध वर्तनी ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कालिदास। तो साथियों ये रही हमारी आज की एनालिसिस के क्लास। साथियों ये प्रश्न वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करना चाहता हूं, आपके रीजनिंग में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि नए नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट तो पूछा ही जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जा रहा है, पजल ब्लड रिलेशन ये पूछे जा रहे हैं। आज एक क्वेश्चन जो है क्लॉक से कोण से संबंधित पूछा गया था, जिसमें आपको एंगल निकालना था। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों मैं मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सीआई एंड साइक तो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। आप लोग थोड़ा एडवांस मैथ भी देख लीजिएगा, जैसे कि शंकु आयतन वगैरह जो है बेलन का आप लोग देख लीजिएगा। और वर्क टाइम एंड डिस्टेंस उसी से एक संबंधित और है पाइप एंड टंकी, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आज की एनालिसिस देखो आपको पता चल हो गया होगा कि थोड़ा से अब जो एसएससी जीडी का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी तैयारी को और अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा से पैटर्न में बदलाव आया है। तो साथियों चलिए अभी हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।